नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809606089752380455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज से हम लोग सामान्य अध्ययन सब्जेक्ट के भूगोल सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और यह आपके आगामी एग्जाम यूपीपीएससी प्रीलिम्स, आरओ, बीयू सहित जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, यूपीपीएससी प्रीलिम्स, आरओ सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है, लक्षद्वीप बंगाल खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है। एंद्रोथ द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया है, विकल्प आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पर आप लोग आसानी समझे इसलिए मैप का प्रयोग किया गया है। ये अपने भारत देश का मैप है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप जो है यह अरब सागर में स्थित है। तो जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। लक्षद्वीप जो है यह बंगाल खाड़ी में नहीं स्थित बल्कि यह अरब सागर में स्थित है। अगर पूछता अंडमान निकोबार के बारे में तो अंडमान निकोबार जो है यह बंगाल खाड़ी में स्थित है। बाकी लक्षद्वीप जो आपके यह अरब सागर में स्थित है और लक्षद्वीप जो है यह एक प्रवाल द्वीप है। यह समुद्री जानवरों के कंकाल से बना हुआ है और एंद्रोथ जो द्वीप है यह लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। तो यह दूसरा और तीसरा जो स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो यहाँ पर सही स्टेटमेंट पहचान करनी तो ये आपका इसका जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो आपका सही है। लक्षद्वीप की राजधानी है वो आपकी कावरत्ती है। कावरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है और सभी हमारे केंद्रशासित प्रदेशों में सबसे छोटा जो केंद्रशासित प्रदेश वो आपका लक्षद्वीप ही है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपके पहचाना कौन जो है सही सुमेलित नहीं है। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर जोड़ता है। स्टालिन नहर बाल्टिक सागर को आर्कटिक सागर जोड़ता है। इरी नहर इरी झील को ओंटारियो झील के जोड़ता है। इसके लिए विकल्प दिया गया, विकल्प आप लोग पढ़ लीजिए। कील नहर जो है यह उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर जोड़ता है, यह सही सुमेलित है। स्टालिन नहर जो है यह बाल्टिक सागर को आर्कटिक सागर जोड़ता है, यह भी जो है सुमेलित सही है। इरी नहर जो है यह इरी झील को ओंटारियो झील से नहीं जोड़ती बल्कि इरी को मिशिगन से जोड़ती है, मिशिगन झील से जोड़ती है। तो जो सही सुमेलित नहीं है, केवल तीसरा जो है आपका सही सुमेलित नहीं है, पहला दूसरा जो आपका सही सुमेलित है। इरी झील जो है, इरी नहर जो आपके इरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है। तो इसका जो ऑप्शन सी हो वो आपका सही है। यहाँ पर आपको पहचानना कौन सही सुमेलित है। एक तरफ झील दी गई है, दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। लोनार मध्य प्रदेश, नक्की गुजरात, कोलेरू आंध्र प्रदेश, पुलिकट केरल। इसका जो सही आंसर है कोलेरू जो झील है आपकी आंध्र प्रदेश में है। तो यह जो है इसका सही सुमेलन है। बाकी अन्य को भी हम लोग देख लेते हैं। लोनार झील जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। नक्की जो है यह राजस्थान में स्थित है और पुलिकट झील जो है यह 2 राज्यों की सीमाओं पर स्थित है। एक आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है पुलिकट झील और यह जो है खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है। तो इसका जो ऑप्शन सी है आपका सही है। यहाँ पर 3 रेखाएं दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी रेखाएं भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरती है। मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा। इसके लिए विकल्प दिया गया, विकल्प आप लोग पढ़ लीजिए। हमारे जो भारत देश की स्थिति है वो कुछ इस प्रकार की है। हमारा जो भारत देश है वो कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ पर स्थित है। उत्तर पूर्व गोलार्ध में जो है हमारा भारत देश स्थित है और यह जो है यहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है और बाकी आपका यहाँ पर भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा आपका यह है और मकर रेखा आपका यहाँ है। तो भारत से सिर्फ जो है आपकी कर्क रेखा गुजरती है और ये आपकी 23.5 अंश उत्तरी गोलार्ध में स्थित होती है और 23.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखा जाती है आपकी वो मकर रेखा है और 0 अंश
जो रेखा है वो आपकी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो भारत से जो है केवल कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा भारत के टोटल जो है 8 राज्यों से गुजरती है। उनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, टोटल जो है 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत के राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ विश्व के कुछ प्रमुख प्रसिद्ध नगर दिए गए हैं, दूसरी तरफ प्रसिद्ध उससे संबंधित जो है उद्योग दिया गया है। कोपहेगन, नगोया, माराकैबो और मिलान। और संबंधित जो उद्योग है तेल शोधन, ऑटोमोबाइल, डेयरी उद्योग और रेशम वस्त्र उद्योग। इसके लिए विकल्प दिया गया, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए। कोपहेगन जो है ये डेनमार्क में स्थित है और यह आपके डेयरी उत्पाद के लिए फेमस है। नागोया यह जापान में स्थित है, यह ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। मैराकैबो ये आपके वेनेजुएला में स्थित है और यह है तेल शोधन के लिए फेमस है। और मिलान जो है यह रेशम उद्योग के लिए जो है रेशम वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है और ये आपके इटली में स्थित है। तो इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कोपहेगन ये डेयरी उत्पाद के लिए, डेयरी उद्योग के लिए, नागोया आपके ऑटोमोबाइल के लिए, मैराकैबो आपके तेल शोधन के लिए और मिलान आपका रेशम वस्त्र उद्योग के लिए है। यहाँ पर 4 नदियाँ दी गई हैं, आपको पहचानना भारत में किस नदी की द्रोणी सबसे छोटी है, गोदावरी, महानदी, कृष्णा या सिंधु। तो इनमें जो है सबसे छोटी जो द्रोणी है वो आपकी महानदी की है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। भारत में सबसे बड़ी जो क्षेत्र है द्रोणियों का उनमें सिंधु है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सब का जो है महानदी से अधिक है। तो सबसे छोटी पूछा जा रहा है तो आपका महानदी हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। यहाँ पर 4 राज्य दिए गए हैं, आपको बताना है किसकी जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ स्पर्श नहीं करती है। इसका आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, स्पर्श करती है या नहीं करती वह पूछा जा रहा है। भारत के टोटल 5 राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है और ये आपके बांग्लादेश है। बांग्लादेश की जो सीमा लगती है भारत के राज्यों में वो आपका पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर आपका असम है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और आपका मिजोरम है। टोटल जो है 5 राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है किसकी सीमा नहीं लगती है, तो इसमें जो सिक्किम और मणिपुर की जो है सीमा नहीं लगती है बांग्लादेश के साथ। सिक्किम आपका यहाँ पर है और मणिपुर जो आपका यहाँ पर है, इसकी जो सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। 3 और 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत टोटल जो है 5 राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, उनमें असम और मिजोरम है। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं पश्चिमी घाट के संदर्भ में। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। पश्चिमी घाट केरल में अनामलाई और इलाची पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। इसका जो पहला स्टेटमेंट यह सही है, पश्चिमी घाट को जो महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम जाना जाता है और पश्चिमी घाट कर्नाटक और तमिलनाडु में जो है नीलगिरी पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है, यह भी आपका स्टेटमेंट सही है। और केरल में इसे अनामलाई और इलाची पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। नीलगिरी पहाड़ी जो सर्वोच्च चोटी वो आपके डोडा बेटा है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, डोडा बेटा है। तो इसके जो तीनों भी स्टेटमेंट इसके आपके सही हैं। आते हैं अगला प्रश्न को। यहाँ पर एक तरफ क्षेत्र दिया गया, दूसरी तरफ झीलें दी गई हैं। आपको पहचानना कौन जो है सही सुमिलित नहीं है। उत्तरी अमेरिका सुपीरियर झील, दक्षिणी अमेरिका वोस्तोक झील, ऑस्ट्रेलिया आइरे झील, यूरोप लाडोगा झील। सुपीरियर झील आपके उत्तरी अमेरिका में यह सही है। आइरे झील आपके ऑस्ट्रेलिया में यह भी सही है। लाडोगा झील ये आपके यूरोप में स्थित है। वोस्तोक झील जो है यह अंटार्कटिका महाद्वीप में है, अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है और यह जो है अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। यहाँ पर एक तरफ नदियाँ दी गई, दूसरी तरफ उनको सहायक नदियाँ दी गई, उसके संदर्भ में आपको पहचानना कौन सही सुमिलित नहीं है। चंबल, बनास, सोन, गोपद, नर्मदा, ओंग, ब्रह्मपुत्र, मानस। बनास नदी जो है ये चंबल की सहायक नदी है। गोपद यह सोन की सहायक नदी है
मानस नदी जो है आपके ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और ओंग नदी जो है यह नर्मदा की सहायक नहीं है बल्कि यह महानदी की सहायक है। ओंग और एक तेल नदी है, ये दोनों जो है महानदी की सहायक नदियां हैं। बाकी बनास चंबल की सहायक है, गोपद जो है यह सोन की सहायक है, और मानस आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर आपको पहचानना है कौन सा विकल्प सही सुमिलित है। झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में है, रावी नदी पर चमेरा परियोजना ओडिशा में, चंबल नदी पर जवाहर सागर परियोजना मध्य प्रदेश में, बेतवा नदी पर माता टीला परियोजना उत्तर प्रदेश में। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए। आपको पहचानना कौन जो है सही सुमिलित है। झेलम नदी पर तुलबुल जो परियोजना यह वह आपके जम्मू कश्मीर में यह जो है आपका सही सुमिलित है। इसी प्रकार से बेतवा नदी पर माता टीला परियोजना है और यह आपके उत्तर प्रदेश में है, तो यह दोनों सही है। बाकी रावी नदी पर चमेरा जो परियोजना है यह ओडिशा में नहीं बल्कि यह आपके यह हिमाचल प्रदेश में है, यह आपके हिमाचल प्रदेश में है। चंबल नदी पर जवाहर सागर परियोजना जो है यह राजस्थान में, मध्य प्रदेश में नहीं है, राजस्थान में है। तो केवल 1 और 4 आपके सही सुमिलित हैं। इसका जो ऑप्शन सी है आपका सही है। रावी नदी पर चमेरा परियोजना आपके हिमाचल प्रदेश में है, चंबल नदी पर जवाहर सागर परियोजना आपके राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर 4 दर्रे दिए गए हैं, 3 दर्रे दिए गए हैं। आपको पहचानना जो है कौन सा दर्रा लेह को सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ता है। जेलेपला दर्रा, सिपकीला, नाथुला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह आपका इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि लेह को सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ता है वह दर्रे का नाम खारदुंगला है। खारदुंगला दर्रा जो है यह लेह को सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ता है, और अभी हाल ही में जो है दुनिया के सबसे ऊंचे वाहन चलने योग्य सड़क का निर्माण जो है BRO ने यहीं पर किया है। तो इसका जो ऑप्शन डी है आपका सही है। लेह को सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ता है आपका खारदुंगला दर्रा। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है, भारत के पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा का संचालन अगस्त 1956 में शुरू किया गया है। बॉक्साइट के उत्पादन में उड़ीसा का भारत में प्रथम स्थान है। सबसे अधिक वन आवरण के कुल क्षेत्र वाला राज्य जो है आपका मध्य प्रदेश है। सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए। भारत के पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा का जो संचालन है वह अगस्त 1956 में शुरू हुआ था। यह स्टेटमेंट आपका सही है। और ओडिशा जो है बॉक्साइट के उत्पादन भारत में जो है पहले स्थान पर, यह भी आपका स्टेटमेंट सही है। और सबसे अधिक वन आवरण के कुल क्षेत्रफल वाला जो राज्य है आपका वह मध्य प्रदेश है। सबसे अधिक जो है क्षेत्रफल वाले राज्यों में जो आपके जो वन आवरण वाला है आपका मध्य प्रदेश है। दूसरा जो स्थान है वो आपका अरुणाचल प्रदेश का, तीसरा स्थान छत्तीसगढ़ का है। हाँ, पहले पे मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़ और इसके बाद आपका उड़ीसा है। तो इसका जो तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। कावेरी नदी जल विवाद में कितने कौन से राज्य जो है शामिल हैं। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए। कावेरी नदी जो है यह कर्नाटक से निकलती है, और इसके बाद केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी रास्ते जो है यह बंगाल खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और पुडुचेरी जो है कावेरी नदी जल विवाद में सम्मिलित हैं। और कावेरी नदी का जो बेसिन, इसका कुल क्षेत्रफल आपका 81,153 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है बेसिन का। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। यहाँ पर 3 विकल्प दिया गया, आपको पहचानना है कौन सा गलत विकल्प है, उसे आपको पहचानना है। कांगो या जारी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत माला से निकलने वाली माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आपको पहचानना कौन विकल्प जो है गलत है। तो पहला जो स्टेटमेंट वह सही है आपका। कांगो या जारी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और ये दोनों नदियाँ जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसी प्रकार से जो है मध्य प्रदेश की विंध्य पर्वतमाला से निकलने वाली जो माही नदी है यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो यह जो है यहाँ पर कोई भी जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत नहीं है। तो इसलिए जो है इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका डी हो जाएगा।
कोई भी जो है कथन इसमें गलत नहीं है। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़, टेस्को इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल, राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जमशेदपुर। इसके लिए विकल्प दिया गया, विकल्प आप लोग पढ़ लीजिए। भिलाई आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है और यह जो है सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया था। इसी प्रकार से टिस्को जो है झारखंड में स्थित है, पश्चिम बंगाल में नहीं। और यह जो है सुवर्ण रेखा और खरकई नदी किनारे स्थित है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। राउरकेला जो है ये आपके उड़ीसा में स्थित है और इसे जो है जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। और दुर्गापुर संयंत्र ये आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है और यह इंग्लैंड की सहायता से बनाया गया था। तो यहाँ पर जो है जो गलत विकल्प है वह आपका 2 और 4 हो जाएगा, यह सही सुमेलित नहीं। बाकी आपका भिलाई ये आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है, राउरकेला आपके उड़ीसा में स्थित है। इसी प्रकार से टिस्को जो है यह झारखंड में स्थित है और दुर्गापुर जो आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यह हिमालय को जो बांटा गया है नदियों के आधार पर, उसके अनुसार यह प्रश्न बनाया गया है। कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, तीस्ता और दिहांग के बीच, काली और तीस्ता के मध्य, सतलज और काली के मध्य, सिंधु और सतलज के मध्य। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए। कश्मीर हिमालय जो है यह सिंधु और सतलज के बीच स्थित है। सिंधु और सतलज के बाद जो आपका कश्मीर हिमालय स्थित है। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के मध्य स्थित है। इसी प्रकार से नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के मध्य स्थित है और असम हिमालय आपका तीस्ता और दिहांग हिमालय के मध्य स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सतलज और सिंधु के बीच का जो क्षेत्र है उसे कश्मीर हिमालय कहा जाता है। सतलज और काली के बीच का जो क्षेत्र है उसे कुमायूं हिमालय के नाम जानते हैं। काली और तीस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र वो आपका नेपाल हिमालय है और तीस्ता और दिहांग नदी के बीच के क्षेत्र को हम लोग असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय परियोजना कब शुरू हुई थी? 2001, 2003, 2002 या 2004? स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय परियोजना की जो शुरुआत है वह 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी और यह जो है भारत के 4 प्रमुख शहरों जिनमें आपका दिल्ली है, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इन चारों शहरों को जोड़ता है। कभी कभी इसकी लंबाई से भी प्रश्न पूछता है। तो इसकी टोटल जो लंबाई आपकी 5846 किलोमीटर का यह जो है रोड बनाया गया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है और इसे जो है अटल बिहारी वाजपेयी का एक सपना था, उसे जो है पूरा किया गया था। कंप्लीट किया आपके 2012 में यह पूरा हुआ था और यह परियोजना शुरू हुई थी 2001 में। आते हैं अगला प्रश्न लोग। गलत विकल्प का चयन करना है। पतरातू जल विद्युत केंद्र, झाकरी ताप विद्युत केंद्र, कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत केंद्र। आपको पहचाना है कौन जो है गलत विकल्प के रूप में जो है मिलान है। पतरातू जो है यह जल विद्युत केंद्र नहीं है बल्कि ताप परियोजना, यह आपके ताप पर है, ताप विद्युत केंद्र है। इसी प्रकार से झाकरी जो है यह ताप विद्युत केंद्र नहीं है बल्कि यह जो है जल विद्युत केंद्र है, जल विद्युत केंद्र है। बाकी कल्पक्कम आपका नाभिकीय विद्युत केंद्र है और यह आपके तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। पतरातू जो है ये झारखंड में स्थित है, आप लोग स्थान जान लीजिए। इसी प्रकार से झाकरी जो है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित, और कल्पक्कम आपके तमिलनाडु में स्थित है। तो जो गलत युग्म है आपके वो पतरातू और झाकरी, और इसके लिए जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 और 2। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आप लोग अपने कॉपी में आप लोग इस प्रकार से नंबरिंग जरूर कर लिया करिए। आपको जो उत्तर सही लगा आप लोग इसको कर लिया करिए, बाद में एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सही उत्तर बताया जाएगा। लास्ट में आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा कि जितने प्रश्न आपको कराया गया उनमें से आपके 10 सही हुए, 15 सही हुए, 18 सही हुए, जितने भी प्रश्न आपके सही होते हैं आप लोग उसका कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दिया करिए। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक तरफ महासागरीय गर्त है, दूसरी तरफ उसकी स्थिति है। 4 गर्त है, 4 महासागर हैं। डायोमेंटिना गर्त, सैंडविच, पोर्टोरिको गर्त, कर्मेडेक गर्त। इसके लिए अटलांटिक महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए।
डायमेंटिना जो गर्त है यह हिंद महासागर में स्थित है। इसी प्रकार से सैंडविच गर्त जो है यह दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। पोर्टरिको जो गर्त है यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। और कर्मडेक जो गर्त है यह आपके दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। डायमेंटिना जो गर्त है आपके हिंद महासागर में है। सैंडविच गर्त यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। पोर्टोरिको गर्त है आपके उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कर्मडेक जो गर्त है आपके दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।